आपने हिंदुओं में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कोयरी, यादव, पासी, कुम्हार, दलित, पिछड़ी आदि जातियों के बारे में तो सुना होगा। विभिन्न राजनीतिक दल इन जातियों को लेकर अलग अलग अपने गुट भी बनाते हैं और हर जाति अलग अलग मोर्चों का गठन करके हर जाति के लिए लोगों को पूरी तरीके से बांटने का काम करते हैं और समाज, देश और दुनिया में ये संदेश भी देते हैं कि भाई देखो, हिंदुस्तान के हिंदू कितनी जातियों में बंटे हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी घर घर जाकर जातीय आधार पर लोगों से मिल रहे थे और ये ढोल पीटते हुए भी नजर आ रहे थे कि हम दलित और पिछड़ी जाति के हितैषी हैं। और इसी क्रम में अखिलेश यादव ने अपनी एक नई नीति को लागू किया था और इंट्रोड्यूस करते हुए उसे नाम दिया था पीडीए नीति। और इसके तहत उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने और अपने खेमे में लाने का बीड़ा उठाया और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली थी। लेकिन यहां सवाल उठता है कि यह पिछड़ा और दलित जाति उन्हें सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों दिखाई देता है? क्या केवल हिंदुओं में ही जातियां बटी होती हैं या फिर मुसलमानों में भी जातियां बटी हुई हैं? क्या मुसलमानों में भी कोई जाति नहीं होती या वास्तव में मुसलमान में जाति होती है, बल्कि वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं होते हैं? अगर ऐसा होता यानी कि केवल मुसलमान ही होते, कोई जाति नहीं होती, तो फिर ये अलग अलग उपनाम यानी सरनेम जैसे खान, सिद्दीकी, पठान, अंसारी, दरवेश, कुरैशी, दरवेश, शाह आदि उपनाम मुसलमानों में क्यों होते हैं? क्या इसका यह मतलब है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लोग वास्तव में सिर्फ हिंदुओं को बांटकर और मुसलमान जातियों का सच छुपाकर अपने फायदे के लिए फूट डालो और राज करो वाली अंग्रेजों की नीति का ही पालन कर रहे हैं? तो इसका जवाब है कि जी हां, एकदम बिल्कुल सच है कि वो सिर्फ और सिर्फ यही करने का काम कर रहे हैं। जातियों में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी बटे हुए हैं, लेकिन इस बारे में आपको कभी नहीं बताया जाता है और सिर्फ आपकी मासूमियत का फायदा उठाकर अपनी सियासी रोटियां सेकी जाती हैं और हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाता है। और आज थर्ड आई के इस अंक में बात होगी इसी मुद्दे की और इसी मुद्दे की बात करते हुए हम खुलासा करेंगे कि आखिर कैसे मुसलमानों की आबादी भी जातियों में बटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको बरगलाया जाता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आपने कई जगहों पर देखा होगा कि पास पास में ही कई मस्जिदों का निर्माण किया गया है और मुस्लिम समाज के लोग इन अलग अलग मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं। वहीं कई जगहों पर मृत्यु के बाद मुसलमानों में शवों को दफनाने के लिए भी आसपास ही अलग अलग कब्रिस्तान तक बनाए जाते हैं। यहां तक कि कई बार एक ही जाति के लोग की जब बात करते हैं तो एक ही जाति के लोगों की बाहुल्यता जब होती है तो उस जाति के मुसलमान द्वारा मुस्लिम समुदाय की दूसरी जातियों से अलग होकर एक नई बस्ती भी बसा ली जाती है। लेकिन फिर भी आप कभी गौर नहीं करते और न ही ये सियासी लोग आपको इस सच से रूबरू करवाते हैं। आमतौर पर आपने सुना होगा कि वर्ण के आधार पर हिंदुओं को 4 हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन हालांकि वो व्यक्ति के कर्म के आधार पर था, परंतु अपने फायदे के लिए आताइयों ने हिंदुओं को जातियों में बांटना शुरू कर दिया और उसके बाद से हिंदुओं को अलग अलग जातियों के हिसाब से ही देखा गया, उन्हें उसी हिसाब से पहचाना गया। वहीं गौरतलब है कि हिंदुओं को फूट डालकर यानी हिंदुओं के बीच फूट डालकर अलग अलग जातियों में बांटने वाले सियासी लोग मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान या अल्पसंख्यक कहकर ही पुकारते हैं, न कि उनकी जातियों से उन्हें संबोधित करते हैं। मुसलमानों को आमतौर पर शिया या सुन्नी 2 हिस्सों में देखा जाता है, लेकिन इससे इतर इनकी 3 मुख्य जातियां होती हैं, जिनके अंतर्गत ये अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हैं। आपको बता दूं कि मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से 3 जाति समूहों में बटा हुआ है, जिन्हें अशराफ, अजलाफ और अर्जाल नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन यह सिर्फ जातियों के 3 समूह हैं, बल्कि इनके अंदर भी अलग अलग जातियां शामिल हैं। जैसे हिंदू वर्ण व्यवस्था को यदि हम देखें तो कुछ वैसा ही इन मुस्लिम जातियों को भी देखकर महसूस होगा और उसी हिसाब से उन्हें परिभाषित भी किया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इन 3 जातियों के समूह में कौन कौन सी मुस्लिम जातियां आती हैं और कैसे उनका वर्गीकरण किया गया है।
सबसे पहले बात करते हैं अशराफ जाति समूह की, जिसे आप जनरल कैटेगरी के नाम से भी समझ सकते हैं। अब इनमें आने वाली जातियों की हम बात करें तो अशराफ जाति समूह यानी मुस्लिम समुदाय की जनरल कैटेगरी में सैयद, शेख, खान, पठान, मिर्जा, मुगल, भरसैया, रिजवी, सिद्दीकी, भरसो और कायस्थ जैसी उच्च जातियों के मुसलमान आते हैं। वहीं अब बारी आती है दूसरे वर्ग यानी अजलाफ जाति समूह की। अजलाफ जाति समूह में मुख्य रूप से कथित रूप से बीच की जातियों के मुसलमान आते हैं, जिनकी एक बड़ी संख्या है और ये भी एक अलग अलग स्वरूप में बंटे हुए नजर आते हैं, यानी अलग अलग जातियों में दिखाई देते हैं। अब अशराफ जाति समूह यानी कि यूं कहें कि मुसलमानों की ओबीसी कैटेगरी की चर्चा करें तो इनमें अंसारी, बेहंग, चिकवा, धुनिया, दंजी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, राइन, मनिहार, दरवेश, कुरैशी आदि जातियां आती हैं। वहीं यह भी बता दें कि कुरैशी मीट का व्यापार करने वाले और अंसारी मुख्य रूप से कपड़ा बुनाई के पेशे से जुड़े हुए होते हैं। वहीं अब बारी आती है तीसरे वर्ग की और वो है अरजाल जाति समूह, या फिर यह भी कह सकते हैं कि मुस्लिम दलित समाज के लोग। इस अरजाल जाति समूह या मुस्लिम दलित समाज में जो जातियां आती हैं उनमें भटियारा, फकीर, शाह, डफली, नट, हलालखोर, लालबेगी, बंजारा, धोबी, रणकी, रंगरेज, जोगी, मुकेरी, बखो, भिश्ती आदि जातियों के लोग आते हैं। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, पसमानदा मुसलमान। क्या आपका ध्यान कभी इस बात पर नहीं गया कि आखिर ये पसमानदा मुसलमान होते कौन हैं? पिछले साल यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है। इन लोगों के साथ इतना भेदभाव हुआ है कि इसका नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, यानी कि उसका भुगतान लंबे समय तक करना पड़ेगा। आखिर कौन है ये पसमानदा मुसलमान जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और आज भी उसकी चर्चा होती है? तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुसलमानों की कुल आबादी में से 70 से 80% पसमानदा समाज के मुसलमान ही होते हैं। दरअसल पसमानदा फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका मोटा मोटा अर्थ होता है पिछड़े, वंचित लोग। इस वर्ग में आने वाले ज्यादातर लोग हिंदू दलित से मुस्लिम बने हुए लोग होते हैं। कुछ अन्य पिछड़ी जातियों से भी धर्मांतरित हुए लोग होते हैं। वहीं अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया उनमें पसमानदा समाज के तहत आने वाले मुसलमानों को अफजाल या अरजाल नाम से भी संबोधित किया जाता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजलाफ को अफजाल नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। फिलहाल साफ साफ शब्दों में यदि हम कहें तो ये वो लोग होते हैं जिनकी पूर्वजों की बात करें तो उनके पूर्वज इस्लामी आक्रांताओं के आने के बाद हिंदू से मुसलमान बने हुए लोग होते हैं। गौरतलब है कि हिंदुओं को नीचा दिखाने और जाति के नाम पर लड़ाने के लिए अक्सर मुस्लिमों के बीच भेदभाव अथवा बटी हुई जाति नहीं होने की दलील दी जाती है, लेकिन यह पूरी तरह से झूठ है और वही झूठ आपके सामने परोस कर आपको बांटने का काम किया जाता है। 3 जून 2022 को बीबीसी की वेबसाइट पर लिखे गए एक आर्टिकल के अनुसार राज्यसभा सांसद रहे अली अनवर अंसारी की राय थोड़ी अलग है। वे कहते हैं, जीने से लेकर मरने तक मुसलमान जातियों में बंटा हुआ है। शादी तो छोड़िए, रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं है, 1-2 अपवाद को छोड़कर। उनका कहना है कि जाति के आधार पर कई मस्जिदें बनाई गई हैं, गांव-गांव में जातियों के हिसाब से कब्रिस्तान बनाए गए हैं। हलालखोर, हवारी, रज्जाक जैसी मुस्लिम जातियों को सैयद, शेख, पठान जातियों के कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं दी जाती। उनके अनुसार कई बार तो पुलिस को भी बुलाना पड़ता है। कुछ दिनों पहले हरियाणा चुनाव के परिणाम आने के बाद 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भाषण देते हैं जिसमें उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। उस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है, हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ।
कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बंटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरह से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। वहीं आपको याद होगा कि जब सुल्तानपुर डकैती मामले में आरोपी मंगेश यादव का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था तो उस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसे सिर्फ जातिगत चश्मे से ही देखते हुए नजर आए थे और सिर्फ यादव उपनाम को लेकर ही अपनी राजनीति खेलते हुए भी नजर आ रहे थे। वहीं जब बहराइच के ताजा मामले की अगर हम चर्चा करें तो बहराइच में हुए ताजा मामले में हिंदू ब्राह्मण युवक रामगोपाल मिश्रा की मुस्लिम समाज से जुड़े कुछ लोगों द्वारा जब हत्या कर दी जाती है तो उस हत्या के दोषियों पर कार्रवाई करने की अखिलेश यादव मांग नहीं करते हैं। इस हत्या को जस्टिफाई करते हुए यह बयान दिया जाता है कि हिंदू समाज को उस रास्ते से दुर्गा पूजा की मूर्ति के विसर्जन का जुलूस लेकर जाना ही नहीं चाहिए था जहां मुस्लिम समाज की बाहुल्यता थी, जबकि खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हर साल जुलूस इसी रास्ते से जाता है, लेकिन इस बार ये बवाल हुआ है। अब ऐसे में फिलहाल सीएम योगी की ओर से इस मामले पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है और पुलिस ने भी रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अखिलेश यादव बलबलाए हुए हैं और अब बुलडोजर की भी कार्यवाही करने की योजना बनाई जा रही है और उसके तहत तैयारी तेज कर दी गई है। लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव जी और श्रीमान राहुल गांधी जी को केवल हिंदुओं को जातियों में बांटकर और मुसलमानों को बरगला कर अपने वोट बैंक को भरने की चिंता है, न कि उन्हें मासूमों के आंसुओं से कोई सरोकार है या उनसे उसे कोई फर्क पड़ता है। फिलहाल आज के थर्ड आई के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अब आपके सामने इस मुद्दे के बारे में मैं जानना चाहता हूं, यानी कि आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं और मुस्लिम समुदाय की जातियों के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। अभी के लिए अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।